अ, फ्रांस यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में फ्रांस की गुफाओं का अध्ययन कर रहे थे। अल्टामिरा, फोंत द गाम, लास्को, न्योत्या फेर फेर्स की गुफाओं की इसी कड़ी में तीसरी गुफा है ल कम्बा रैली। फ्रांस, स्पेन और इटली की इन विश्व प्रसिद्ध गुफाओं को आज इन गुफाओं के इतिहास को समझा संसार पढ़ रहा है और इस इतिहास की चर्चा में आज ल कम्बारेली की गुफाएं और उनके चित्रों के बारे में जानकारी कर रहे हैं। ये गुफाएं फोंत द गाम से अधिक दूर नहीं हैं। ल इजीज से कुछ किमी दूर स्थित चूना पत्थर की चट्टानों में ये गुफाएं निर्मित हैं। यहाँ पर दो सकरी गैलरियों में, जिनकी छतें बहुत नीची हैं, दोनों गैलरियाँ एक विशाल कमरे में खुलती हैं। इनमें से बाई गैलरी में महत्वपूर्ण चित्रण हुआ है। यह गुफा लगभग 750 फीट भीतर तक पहाड़ी में चली गई हैं। किसी समय यहाँ पहाड़ी नदी बहती थी जो हिमयुगीन मानव के यहाँ आगमन तक सूख गई। यहाँ रंगों से बने चित्र नहीं हैं, केवल उत्कीर्ण रेखांकन ही है। गुफा में प्रवेश करने के ऊपर कोई 70 गज तक सैकड़ों चित्र अंकित हैं, जिनमें रेखाओं के जंजाल में से कोई आकृति ढूंढ पाना सहज नहीं है। यहाँ बने चित्रों की पहचान बड़ी कठिनाई से हुई है, जिनके अनुसार 300 में से 291 चित्र शेष मिले हैं। इनमें 116 अश्व, 37 बाइसन महिष, 10 रीछ, 14 बारहसिंगे, 13 हाथी, 9 बकरे, 7 पशुमंड, हिरण, 3 हिरनी, 5 सिंह, 4 भेड़िए, 1 लोमड़ी तथा 39 मानव आकृतियाँ हैं। शेष 100 चित्र का क्षत विकसित अवस्था में संरक्षण किया जा रहा है, किंतु उन्हें पहचाना नहीं जा सका। ध्यान से देखने पर इनमें बड़ी सुंदर आकृतियाँ दिखाई देने लगती हैं। कुछ आकृतियाँ तो हिमयुगीन श्रेष्ठ कला की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। प्रवाहपूर्ण शैली में बने ये चित्र संभवतः मैग्डेलिनियन युग के हैं। कुछ चित्र प्राचीन भी हैं। यहाँ आरिग्नेशियन युग से संबंधित हैं चित्र। यहाँ के अधिकांश चित्र कोल्ट नस्ल के हैं, जिनके वंशज आज भी मंगोलिया तथा विश्व के कुछ चिड़ियाघरों में सुरक्षित हैं। इन्हें प्रजेवाल्स्की के अश्व नाम दिया गया है। प्रजेवाल्स्की हॉर्स
नाम दिया गया है। इनका अस्तित्व भारत में कच्छ के रण में भी हुआ करता था। यहाँ मेहमत के चित्र उत्तम प्रकार के हैं। मेहमत भी हाथी, अश्व की चार जातियों का अंकन है। एक रीछ, बिल्ली की जाति का चित्र, पशु मांसलता लिए प्रभावित हैं, अंकित हैं। चीते की अपेक्षा सिंह की आकृति अधिक मिली हैं। इसी कारण इन पशुओं और जर्जर अवस्था में हैं, जिन्हें ठीक ठीक पहचान पाना कठिन है। यहाँ पुरातत्व में भी मतभेद उत्पन्न हो गया है। 1985 के मध्य खुदाई में प्राप्त मेहमत आदि एक हाथी दांत मिला है, जिसकी आयु 5000 वर्ष अधिक नहीं मानी गई है, जबकि आमतौर पर यह माना गया है कि मेहमत पृथ्वी पर 13000 ईस्वी से 8000 वर्ष पूर्व ही पाए गए जाते थे। यहाँ पर अंकित मानवाकृतियों का सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्व है। पशु मूंड धारण किए हुए मनुष्यों का सा आभास देती हैं आकृतियाँ। सर्वाधिक विशाल आकृति हाथी का सिर पहने मनुष्य की है। उसकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, शायद बाहर निकले दांतों की प्रतीक हैं। एक अन्य स्थान पर एक पुरुष एक स्त्री के पीछे जा रहा है तथा एक दाढ़ी युक्त पुरुष है। स्पष्ट पहचाना जा सकता है। जहाँ पशुओं को बहुत सावधानी से चित्रित किया गया है, वहाँ मानवाकृति के प्रति प्रागत है कि मनुष्य की इस लापरवाही का कोई कारण अवश्य रहा होगा। सभी गुफाओं में मनुष्यों को पशु मूंड पहने चित्रित किया गया है, जिसका उपयोग वह आखेट अथवा उत्सव में करता था। ये आकृतियाँ पौराणिक पात्रों की प्रतीक एवं यातुक क्रियाओं से संबंधित मानी जाती थी। यहाँ कामाचार संबंधित चित्र प्राय दुर्लभ हैं, किंतु यदि उनका अंकन हुआ भी है तो वह उर्वरता के अदुक क्रिया विधान के संदर्भ में ही हुआ है। ये चित्र इतने सक्रिय शीलन युक्त तथा अंधेरे एवं दुर्गम स्थान में है कि वहाँ तत्कालीन मानव के निवास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संभवतः कुछ विशिष्ट वजह व्यक्ति यहाँ आकर गुप्त रूप से अभिचार कृत्य करते होंगे। उसी के संदर्भ में इन आकृतियों का चित्रण एवं उत्कीर्णन किया गया होगा। आवास ग्रहों के अलंकरण के प्रयोजन के रूप में यहाँ की चित्रकला की गणना नहीं की जा सकती। विद्यार्थियों, लास्को के बाद में लास्को की गुफाओं का वर्णन भी आगे करेंगे। आज लक अम्बारेली गुफाओं की चर्चा यहीं तक करते हैं।